हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो टॉपिक वाइज स्पेशल टेस्ट स्टार्ट कर रखा है बिहार एसआई के लिए। उस क्रम में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे टेस्ट नंबर सीरीज नंबर 8। इससे पहले 7 जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अभी तक हम लोग प्राचीन भारत खत्म कर चुके हैं और अभी हम लोग मध्यकालीन भारत देख रहे हैं टॉपिक वाइज में। इससे साथ साथ बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट भी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देखिए, वो चारों ऑप्शंस को उसमें बखूबी एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आज के एक बार टॉपिक पे नज़र डालते हैं। आज हम लोग करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास। इसमें दिल्ली सल्तनत प्रशासन, दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला, दिल्ली सल्तनत का साहित्य, दिल्ली सल्तनत के विविध, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल वंश बाबर और मुगल वंश हुमायूं, ये इतने टॉपिक्स हैं। इस पे 100 जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक कर देखेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो टंका नामक चांदी का सिक्का जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश से याद रखिएगा, इसने एकता प्रणाली भी चलाया, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूरा करवाया, तुर्कान ने चिहलगानी का गठन किया और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन भी इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। आगे कह रहा सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने हुए थे। तो देखिए, टंका और ससगनी जो होता था वो चांदी का बना हुआ होता था और जीतल जो है वो तांबे का बना हुआ होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है वो सर्वप्रथम अंकित हुआ था। तो यह हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन मसूद शाह। अच्छा, बगदाद के अंतिम खलीफा का अगर आपसे नाम पूछता है तो उसका नाम क्या था? उसका नाम था अल मुस्तसीम, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वो किस सुल्तान ने करवाया था। तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अलाई दरवाज़ा के साथ साथ जैमियत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंभा महल, ये सब का निर्माण भी करवाया था। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था, इल्तुतमिश दिया था, फिरोज शाह तुगलक दिया था, अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तो यह करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक। देखिए, हुआ क्या था कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कुतुब मीनार की 4थी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गई, जो आज भी उसी तरह विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, तो वो है बलबन का मकबरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन का मकबरा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो निर्मित जमात ए खाना मस्जिद था वो पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद एवं स्थापत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे। तो कृति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे अभी कभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कृति स्तंभ का निर्माण जो है वो कराया था। नेक्स्ट कह रहा है कि चित्तौड़ का कृति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में। अभी हम लोगों ने देखा किसके शासनकाल में, राणा कुंभा के शासनकाल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राणा कुंभा। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली सल्तनत के साहित्य से कुछ क्वेश्चन है। कह रहा है किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या था। तो इसका नाम था अलबरूनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी। अच्छा, अलबरूनी का वास्तविक नाम क्या था। अलबरूनी का वास्तविक नाम था अबू रेहान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तूते हिंद अमीर खुसरो का जन्म जो है वो हुआ था। तो इसका जन्म जो है वो 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटियाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी। तो अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़ी बोली। याद रखिएगा, खुसरो पहला ऐसा मुसलमान था जिसने भारतीय होने का दावा किया था। वो स्वयं कहता था कि मैं तुर्की, भारतीय और हिंदी बोलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था। तो वह जो था वो गयासुद्दीन बलबन से संबंधित था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन बलबन। और फिर 1325 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक का सत्ता संभालने की बारी आती है, तब उसी वर्ष ही अमीर खुसरो की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा भी और शेख निजामुद्दीन औलिया के द्वारा भी। तो इन दोनों ने ही 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। तो ए और बी यहाँ पे दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे। तो अमीर खुसरो जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो एक थे। तो अमीर खुसरो एक कवि भी था, साहित्य इतिहासकार भी था, संगीतज्ञ भी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों। आगे कह रहा है कि नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे। तो इसके जन्मदाता था अमीर खुसरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। ध्यान रखिएगा, अमीर खुसरो का कहना था कि हिंदी का शब्द जो है वो फारसी से कम नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी खड़ी बोली के जनक माना जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्यमान था। तो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्यमान था अमीर खुसरो। नेक्स्ट कह रहा है कि तबकात-ए-नासरी के लेखक कौन थे। तो तबकात-ए-नासरी के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस तबकात-ए-नासरी पुस्तक में मोहम्मद गोरी के भारत विजय का प्रत्यक्ष जो है वो वर्णन मिलता है। आगे कह रहा है कि निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया था। तो किस भाषा को प्रदान किया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फारसी। आगे है कि निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। तो यह माना गया है सितार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सितार को। अमीर खुसरो जो है वो ईरानी तंबूरे एवं भारतीय बीना को मिलाकर सितार का आविष्कार जो है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया। तो तबला का प्रचलन जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो। जो संगीत यंत्र है तबला और सितार, इन दोनों का प्रचलन जो है वो 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत जो है वो राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। तो यह कौन है, मतलब इनमें में से कौन सा राजपूत जो है वो राजपूत राजा जो है वो संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता था। तो वो जाना जाता है राणा कुंभा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। तो यह जो है वो फिरोज शाह तुगलक लिखा था। आप लोगों को याद ही होगा, इसने अपनी आत्मकथा लिखा था फतुहात-ए-फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है वो तुर्कों के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों के द्वारा। आपने पढ़ा भी होगा कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो जो कि पोलो यानी कि चौगान का शौकीन था, और इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत जो है वो राजपूतों के समय में हुई थी। तो यह जो है वो जौहर प्रथा की शुरुआत हुई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जौहर प्रथा। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन किया गया था। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात उन किलों में जो है वो सभी की स्त्रियां जो है वो सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्यमानों लेखकों में से कौन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। तो जैन धर्म का अनुयायी था हेमचंद्र सूरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हेमचंद्र सूरी। यह जो है वो जयसिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। नेक्स्ट कह रहा है कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो देखिए, गेहूं की करता था, चना की, जौ की भी, मक्का की खेती नहीं करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का की।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जौनपुर नगर जो है वो निम्नलिखित में से किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। तो देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था वो अपने चचेरे भाई जौना खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट कह रहा है जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी। अभी हम लोगों ने देखा फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह जो फिरोज शाह तुगलक है वो 300 नए नगरों की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सरकी सुल्तानों में के शासनकाल में निम्न स्थानों में किसे पूर्व का सिराज या भारत का सिराज कहा जाता था। तो पूर्व का सिराज या भारत का सिराज जो है वो जौनपुर को कहा जाता था। आगे कह रहा है कि कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वो कौन है। तो वो है जैनुल आबेदीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। तो सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त जो है वो जैन अल आबेदीन ने ही किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसने जजिया कर हटा दिया था और गौ हत्या को निषेध कर दिया था। नेक्स्ट कह रहा है बहमनी राज की स्थापना किया था। तो बहमनी राज की स्थापना जो है वो अलाउद्दीन हसन ने 1347 में किया था। फिर 1358 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर इसका पुत्र जो है वो महमूद शाह प्रथम जो है वो सुल्तान बनता है। नेक्स्ट कह रहा है बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो अभी हम लोगों ने देखा 1347 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण में बहमनी राज का संस्थापक निम्न में से कौन था। तो बहमनी राज का संस्थापक था हसन गंगू। यही जो था वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुसलमान शासकों में से किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। तो जगत गुरु कहकर पुकारती थी इब्राहिम आदिल शाह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आदिल शाह था कौन। बीजापुर का शासक था और इसको गरीबों की सहायता करने के कारण इसे अबला बाबा या फिर निर्धनों का मित्र भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है। तो गोलकुंडा को वर्तमान में हैदराबाद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। यह बात कर रहा है गोल गुंबद बीजापुर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह जो है वो बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा जो था वो ही गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वो आलवार संतों के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और भागवत पुराण में कहा गया है कि भक्ति जो है वो द्रविड़ देश में जन्मी, कर्नाटक में विकसित हुई और कुछ काल तक महाराष्ट्र में रहने के बाद गुजरात पहुंचकर जीर्ण हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुण्य जन्म हुआ। तो भक्ति संस्कृति का भारत में पुण्य जन्म जो हुआ वो जब इसकी बागडोर जो है वो कबीर, नानक, तुलसी, सूर और मीराबाई ने संभाली, मतलब 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था। तो यह था कि संसार जो है, दोनों का कहना है कि संसार जो है वो दुखों से भरा हुआ है, यानी संसार जो है वो दुखपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसका है। तो यह कथन है रामानंद का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद का। रामानंद से एक चीज़ और याद रखिएगा, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा ही लाया गया था। आगे कह रहा है कि कामरूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय किसने बनाया। तो यह बनाया शंकरदेव ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकरदेव ने। कामरूप है कहाँ, कामरूप असम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया। तो असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का परिवर्तन जो है वो शंकरदेव के द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, शंकरदेव जो थे वो चैतन्य के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामानुजाचार्य जो है वो किससे संबंधित है। तो ये विशिष्ट दैतवाद से संबंधित है, विशिष्ट दैत से। ये जो विशिष्ट दैत का अर्थ होता है ब्रह्म, अर्थात ईश्वर जो है वो अदैत होते हुए भी जीव तथा जगत की शक्तियों द्वारा विशिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है वो किया था। तो शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है वो बल्लवाचार्य के द्वारा किया गया था, जो कि बल्लवाचार्य से एक चीज़ याद रखिएगा, बल्लवाचार्य जो है वो अग्नि के अवतार माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो वो किए थे रामानंद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कबीर शिष्य थे।
तो कबीर जो है वो रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था। तो रामानंद का जन्म जो है वो 1299 में प्रयाग में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है बीजक का रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता हैं कबीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर। कबीर से याद रखिएगा, कबीर के उपदेश जो है वो शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कबीर एवं धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है। तो वो है अमर मूल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर मूल। फिर कह रहा है कि मलुकदास एक संत कवि थे। तो मलुकदास जो है वो एक कड़ा के संत कवि थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर कह रहा है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। आगे कह रहा है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव कहा जाता है। रामानुज ने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो गुरु नानक का जन्म स्थल है। तो गुरु नानक का जन्म स्थल क्या है। देखिए, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो 1469 में जो अविभाजित पंजाब है उसके रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जो कि अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ननकाना साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था। तो वह था सिकंदर लोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। देखिए, गुरु नानक के अगर शासनकाल कब से कब 1469 से लेकर 1539 तक, और सिकंदर लोदी का कब से कब तक 1489 से लेकर 1517 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। आगे कह रहा है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा इसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत जो है वो किस भक्ति संत का है। तो यह सिद्धांत जो है वो गुरु नानक का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक। फिर कह रहा है मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई जो है वो तुलसीदास के भी, चैतन्य महाप्रभु के भी, गुरु नानक के भी, इन तीनों के समकालीन थी, रामकृष्ण परमहंस के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैष्णव। चैतन्य जो है वो वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित है। चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया तथा उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया था। आगे कह रहा है कि तुलसीदास जो है वो किसके समकालीन थे। तो तुलसीदास का टेनुअर था 1532 से लेकर 1623, ठीक है। अब 1532 से लेकर 1623 में कौन कौन आया, अकबर और जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर तथा जहांगीर। याद रखिएगा, तुलसीदास जो है वो मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के भी समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो यह है तुलसीदास, और किस भाषा में हुआ था, अवधी भाषा में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो बरकरी संप्रदाय का संत था। तो बरकरी संप्रदाय का संत था नामदेव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नामदेव। नेक्स्ट कह रहा है कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। तो भक्त तुकाराम का जो टेनुअर था वो 1608 से लेकर 1649 तक था, और 1608 से लेकर 1649 तक कौन कौन आया, जहांगीर आया 1605 से लेकर 1627 तक, और फिर 1627 से लेकर 1657 तक शाहजहां। शाहजहां यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो आपका आंसर होगा जहांगीर। अगर शाहजहां ऑप्शन में रहता तो वो भी आपका आंसर होता। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। तो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था नागार्जुन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है ये भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किसने किया था। तो चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और चिश्ती सिलसिला का जो प्रमुख केंद्र था वो था अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक जो है वो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो शिष्य थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया जो है वो बाबा फरीद के शिष्य थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, एक थे निजामुद्दीन औलिया और दूसरा था अलाउद्दीन साबिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है वो
इसकी मृत्यु हुई थी कब? 1325 में इसकी मृत्यु होती है और इसे गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वो कौन है? तो ये किसका मान्यता था? तो यह था मोइनुद्दीन चिश्ती का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोइनुद्दीन चिश्ती का। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने के लिए मतलब किस सुल्तान से? तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो अलाउद्दीन खिलजी से भेंट करने के लिए इनकार कर दिया था। देखिए, जो निजामुद्दीन औलिया थे, जब अलाउद्दीन जो था उनसे मिलने के लिए आज्ञा मांगी थी, तो शेख जो है वो उन्होंने उत्तर दिया था कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक से आएगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो यह जो है वो फरुद्दीन गंज सकर के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शेख फरुद्दीन गंज सकर जो है वो चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे, जो कि बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे। तो सलीम चिश्ती जो है वो फतेहपुर सिकरी में रहते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? तो शेख उल हिंद की पदवी जो है वो शेख सलीम चिश्ती को प्रदान की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिलों में कौन जो है वो संगीत के विरुद्ध था? तो वो था नक्शबंदिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदिया सिलसिला। यह सिलसिला जो था वो संगीत के विरुद्ध था। सूफियों में यह सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था। इसने अकबर की उदार नीतियों का विरोध किया था और औरंगजेब जो था वो इसी सूफी सिलसिले का अनुयायी था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये निम्नलिखित सूफियों में से किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो यह जो है वो शाह मोहम्मद गौस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शाह मोहम्मद गौस जो था वो सतारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो यह जो है वो सीरे अकबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सीरे अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीरे अकबर के लेखक थे। तो सीरे अकबर के लेखक कौन थे? दारा सिकोह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दारा सिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी। तो इसकी रचना जो है वो रसखान ने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रसखान ने। अच्छा, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी तो रसखान ने। रसखान की भाषा जो थी वो विशुद्ध ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो बल्लभाचार्य हैं, गुरु नानक हैं, चैतन्य हैं, अमीर खुसरो भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीर खुसरो। आगे कह रहा है कि 12 मासा की रचना किसने की थी? तो 12 मासा की रचना जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। याद रखिएगा 12 मासा जो है वो पद्मा मत का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी बारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो यह जो है वो यूपी में बाराबंकी से लगभग 12 किलोमीटर की दूर पर एक देवा शरीफ है, वहाँ लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, देवा शरीफ में। नेक्स्ट हमारा कि क्राइस्ट का जन्म स्थान। तो क्राइस्ट का जन्म जो है वो 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है कि इसी दिन ईसा जो है वो पुनर्जीवित हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ईसाई संत जो है वो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? यह है आसीसी के संत फ्रांसिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और इनका टेनवर जो था वो 1181 से लेकर 1226 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो ईसा मसीह को सूली पे इसी दिन चढ़ाया गया था इसीलिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे कुछ क्वेश्चन है मुगल वंश बाबर से संबंधित। कह रहा है मध्यकालीन भारत के मुगल वंश वस्तुतः थे। तो वस्तुतः जो थे वो चगताई तुर्क थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चगताई तुर्क। याद रखिएगा बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक जो थे वो तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो
तो पानीपत का प्रथम युद्ध तो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी जो था वो मारा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा पानीपत में युद्ध में बाबर की जीत का प्रमुख कारण क्या था। तो बाबर की जीत का प्रमुख कारण था उसकी सैन्य कुशलता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था। तो यह जो है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी युद्ध में पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया गया था। और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो थे वो बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था। तो बाबर का इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था, कुशल सेना नायक और साथ ही साथ तोपखाना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर जो है वो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को हराया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। तो बाबर जो है वो जिहाद की घोषणा किया था खानवा के युद्ध में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है वो 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था वो कौन था। तो वो था राणा संगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, और सॉरी ऑप्शन नंबर डी है राणा संगा। और इस युद्ध में विजय मिलने के उपरांत ही बाबर जो है वो गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने मुगल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम रखा। तो इसका पूरा नाम ही था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, यह बात कर रहा है बाबर की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो देखिए बाबर जो है वो अपनी आत्मकथा में दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें से एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यह जो है वो मीर बाकी ने करवाया था। मीर बाकी कौन था, यह बाबर का सेना नायक था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। तो 1532 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1532 में। और इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां जो है वो हुमायूं की अधीनता जो है वो स्वीकार कर लेता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो जो है वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF के लिए वीडियो के दिए गए लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ आपको इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।